नमस्कार, प्रभा सक्शन न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। बिहार सरकार अपने कामों की बजाय विवादित फैसलों की वजह से लगातार सुर्खियों में बनी रहती है। विकास के विभिन्न मापदंडों पर पिछड़ते बिहार को आगे कैसे लाया जाए, इसकी चिंता करने के बजाय राज्य सरकार तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा देती दिख रही है। इतिहास गवाह रहा है कि तुष्टीकरण की नीति से राजनीतिक दलों को भले लाभ हुआ हो, लेकिन देश और समाज को इसका नुकसान ही उठाना पड़ा है। हम आपको बता दें कि बिहार में ताजा विवाद शिक्षा विभाग के फैसले के चलते खड़ा हो गया है, क्योंकि साल 2024 के लिए स्कूलों की छुट्टियों का जो कैलेंडर जारी किया गया है, उसमें हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों शिवरात्रि, रामनवमी, श्रावण की अंतिम सोमवारी, तीज, जिउतिया, जन्माष्टमी, अनंत चतुर्दशी, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के अवकाश को खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य प्रमुख त्योहारों होली, दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ त्योहार के अवकाश के दिनों को घटा दिया गया है। इसके अलावा अगले साल से मुहर्रम, बकरीद और ईद की छुट्टियों के दिनों को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा बिहार सरकार ने गुरु गोविंद सिंह जयंती, रविदास जयंती व भीमराव अंबेडकर जयंती पर अवकाश घोषित कर दिया है। राज्य सरकार के इस फैसले पर जहां विपक्ष भड़क गया है, वहीं बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन ने इस फैसले का बचाव किया है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता दिखाई है और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है। हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी, उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं, तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे, उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं, अब रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया, रक्षाबंधन को भी रद्द कर दिया। बिहार के अंदर लाखों महिलाएं अनंत चतुर्दशी या फिर जितिया का व्रत करती हैं। यानी चुन चुनकर हिंदुओं के जितने पर्व थे, उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियां थी, उनको बढ़ा दिया गया। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। देखिए, बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। और इतना ही नहीं, अब तो ये भी निर्णय कर दिया गया कि मुस्लिम इलाकों के अंदर शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। अरे भाई, ये एक सेकुलर स्टेट है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, क्या ईसाइयों के स्कूल के अंदर और किसी अन्य दिन छुट्टी होगी, हिंदुओं के स्कूलों में अन्य दिन छुट्टी होगी? पूरे राज्य में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। तो ये जो तुगलकी फरमान है, हिंदू विरोधी जो निर्णय है, हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला जो निर्णय है, इसको भारतीय जनता पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और अविलंब इसको वापस लेने की मांग करते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, हिंदू छुट्टियों में कटौती की गई है, जबकि मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। इससे साफ पता चलता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है। फिर नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद, बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है, ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है। और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया, तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे, बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार का। दूसरे ओर महागठबंधन सरकार में शामिल आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सियासत धर्म के चश्मे से नहीं होनी चाहिए। देखिए, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर
सियासत धर्म के चश्मे से नहीं होनी चाहिए और नीतीश तेजस्वी की सरकार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा में सुधार लगातार हो रहा है। इसके लिए नीतीश तेजस्वी की सरकार कृत संकल्पित है। लेकिन जो अवकाश तालिका जारी की गई है वर्ष 2024 के लिए, उसमें जो लोग बीजेपी वाले हमारे विरोधी हाय तौबा मचा रहे हैं, इसमें सरकार शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत ही उसमें वो व्यवस्था की गई है। वो पहले से है, ये पहले से था। जहां सिर्फ उर्दू की पढ़ाई होती थी वहां छुट्टी अलग होता था। लेकिन ये जो बीजेपी वाले हाय तौबा मचा रहे हैं वो गलत ट्वीट कर रहे हैं और गलत इसको परिभाषित कर रहे हैं। इसमें सरकार की मंशा स्पष्ट है कि कैसे शिक्षा को बेहतर किया जाए, व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए। अगर कोई ऐसा हुआ होगा, गलत अगर छुट्टियों को काटा गया होगा या कोई निर्णय होगा तो सरकार देखेगी, सरकार इसमें बदलाव करेगी। इसके पहले 2023 में भी इसी तरह से हाय तौबा मचाया गया, सरकार ने शिक्षा विभाग के निर्णय को बदला। तो इस बात को लेकर के देखना चाहिए कि शिक्षा में सुधार किस तरह हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था हो रही है, इतने शिक्षकों की नियुक्ति हुई, ये अहम है। लेकिन बीजेपी वालों को मुद्दा है नहीं, तो ये शिक्षा में भी जहर घोल रहे हैं और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी वाले पहले मानसिक रूप से जो दरिद्र हो गए हैं, पहले उनको देखना चाहिए वो पत्र क्या है। उनको समझ नहीं आ रहा है, वो उल जलूल गलत उसका परिभाषा निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको तो धर्म के आधार पर ही सियासत करनी है। अरे ये शिक्षा का जो अवकाश का शिक्षकों के लिए किया गया है गर्मी छुट्टी में, तो गर्मी छुट्टी में तो कहा गया है छात्र नहीं आएंगे, छात्रा नहीं आएंगी, शिक्षक आएंगे, प्रधानाध्यापक आएंगे। अगर ये बेहतर शिक्षा के लिए कोई कदम सरकार उठा रही है, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन बीजेपी वाले हर चीज में जहर घोल रहे हैं। शिक्षा जैसे विषय पर इस तरह का गलत बयानी नहीं करना चाहिए। इसमें कोई ऐसा गलत नहीं किया गया है, जो व्यवस्था पहले से है वो व्यवस्था है और नियमतः शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत ये व्यवस्था लागू है। अगर कोई छुट्टी इधर से उधर हुआ होगा तो उसको सरकार देखेगी, सरकार निर्णय लेगी, उसको बदलेगी। वहीं जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि शबे बारात की छुट्टियां घटाई गई हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। कुछ एक पहलू को छिपाया गया है। शबे बारात की छुट्टी घटाई गई, इसकी कोई चर्चा नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 60 दिनों की बाध्यता है। वह 60 दिनों की बाध्यता का अनुपालन पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है। जो हिंदुओं का पर्व है उस पर्व में यथावत छुट्टी कायम है, उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया। रक्षाबंधन की छुट्टी के बारे में मुझे अद्यतन जानकारी नहीं है, लेकिन महाशिवरात्रि से लेकर के कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर करके बसंत पंचमी से लेकर करके होली दशहरा से जितना जानकी नवमी तक सारी छुट्टियां यथावत कायम हैं। अब महत्वपूर्ण विषय है कि जिन छुट्टियों को बढ़ाया गया है आखिर उसका कारण क्या है, तो इस संबंध में तो शिक्षा विभाग ये स्पष्टीकरण देगा। अब ऐसे शबे बारात किसके लिए है, तो आप कैसा तुष्टीकरण करते हैं कि गुजरात में दीपावली का 60 दिन का छुट्टी, पड़ोस के उत्तर प्रदेश में सूर्य उपासना में छठ पूजा में 1 दिन की छुट्टी, तो वहां सूर्योदय होता है, सूर्यास्त नहीं होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मामले में जब राजनीतिक चश्मे से देखने से बेहतर होगा कि शिक्षा विभाग का स्पष्टीकरण देने के बाद मंतव्य दें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।